In this lecture, we are going to study SR flip-flop. So before going to start with the SR flip-flop, we should be able to understand what is flip-flop. Flip-flop क्या होता है? It is a single bit memory cell. ये एक single bit memory cell है which can be able to hold single bit of information. Single bit of information को ये hold कर सकता है. वो bit क्या हो सकता है? Either 0 or 1. We know that the computer can understand only बाइनरी लैंग्वेज विच में भी आइदर 0 और 1. तो ये 0 को या 1 को किसी एक बिट को होल्ड करने के लिए, स्टोर करने के लिए जो मेमोरी लगता है दैट इज नथिंग बट दैट इज कॉल्ड द फ्लिप फ्लॉप. ठीक है, तो ये फ्लिप फ्लॉप होता है एंड SR इज नथिंग बट सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप. इट कम्स इनटू द सीक्वेंशियल लॉजिक डिजाइन. पहले हमने कॉम्बिनेशनल लॉजिक डिजाइन स्टडी किया. कॉम्बिनेशनल लॉजिक डिजाइन में फर्स्ट वी हैव स्टडीड द कॉम्बिनेशनल लॉजिक डिजाइन. उसमें क्या स्टडी किया था आपने? वेरियस गेट्स, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, बेसिक, यूनिवर्सल एंड डिराइव्ड गेट्स, एंड देन विद द हेल्प ऑफ गेट्स वी हैव इम्प्लीमेंटेड सम कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स जैसे हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, मैग्नीट्यूड कॉम्पेरेटर. ओके, ऑल दीज सर्किट्स वी हैव सीन इन द कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, इन द कॉम्बिनेशनल लॉजिक डिजाइन. बट वहाँ पे क्या होता था कि इन्फॉर्मेशन रियल टाइम होता था, इनपुट देंगे और आउटपुट आएगा. ठीक है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल लॉजिक डिजाइन. सीक्वेंशियल लॉजिक डिजाइन में मेमोरी एलिमेंट का रिक्वायरमेंट होता है, जबकि कॉम्बिनेशनल लॉजिक डिजाइन में वी आर नॉट हैविंग द मेमोरी एलिमेंट इन द कॉम्बिनेशनल लॉजिक डिजाइन. ठीक है, जैसे सिंपली आप फुल एडर का कंसिडर करते हो तो फुल एडर के लिए आप 3 इनपुट देंगे, यू विल गेट द आउटपुट ऑफ सम एंड कैरी. ठीक है, ऐसे फुल एडर में होता है, मीन्स देयर इज नो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इनटू इट. ठीक है, सीक्वेंशियल डेटा में, सीक्वेंशियल सर्किट डिजाइन में क्या होगा? इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, होल्ड होगी, होल्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, और वी कैन कॉल इट एज अ लैचिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. लैच मीन्स व्हाट? जैसे डोर का लैच होता है, वो क्या करता है? इट होल्ड्स द डोर. सिमिलरली लैच इन द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होल्ड्स द बिट. ओके, इट होल्ड्स द बिट, विच बिट्स आइदर 0 और 1. ठीक है, अभी SR फ्लिप फ्लॉप हम स्टार्ट करते हैं. NAND गेट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, रेस्पॉन्स ऑफ NAND गेट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. हमको पता है कि NAND वर्क करता है अपोजिट टू AND. जैसे AND वर्क करेगा उसका अपोजिट रहेगा NAND का ट्रुथ टेबल. और NAND ये एक यूनिवर्सल लॉजिक गेट है. ठीक है, मीन्स विद द हेल्प ऑफ NAND वी कैन इम्प्लीमेंट ऑल बेसिक गेट्स. तो जब भी हमको फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन करना है तो फ्लिप फ्लॉप सिर्फ 2 ही गेट से डिजाइन हो सकता है. इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ ओनली 2 गेट्स. कौन से गेट्स? यूनिवर्सल गेट्स. कौन से यूनिवर्सल गेट्स? NAND एंड NOR. ठीक है, तो जब भी फ्लिप फ्लॉप हमको बनाना है, अगर आप यहाँ पे बबल इंडिकेट नहीं करते हो तो ये एंड हो जाएगा एंड यू विल गेट 0 मार्क्स. ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि एंड विद बबल इज NAND. अब जबकि NAND गेट फ्लिप फ्लॉप में यूज हो रहा है तो हमको पता होना चाहिए कि NAND का ट्रुथ टेबल क्या है. ठीक है, अगर 2 वेरिएबल्स हैं, इफ A एंड B आर 2 वेरिएबल्स ऑफ NAND गेट, 2 वेरिएबल्स का पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या रहेगा? 2^2, दैट इज 4, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1. हमको पता है एंड का अपोजिट इज NAND. ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? अभी तो ये 2 इनपुट्स के लिए है, देयर मे बी नंबर ऑफ इनपुट्स टू द NAND. तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन एनी वन ऑफ द इनपुट इज लो, आउटपुट इज हाई. व्हेन ऑल द इनपुट्स आर हाई, आउटपुट इज लो. ठीक है, ये हो गया NAND का ट्रुथ टेबल. ये हमने क्यों ड्रॉ किया? क्योंकि यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप में, SR फ्लिप फ्लॉप में हम NAND को यूज कर रहे हैं, इसके लिए मैंने NAND का ट्रुथ टेबल यहाँ पे ड्रॉ किया है. अब देखते हैं, अभी ये SR फ्लिप फ्लॉप कंप्लीट नहीं हुआ है. अभी हम क्या स्टडी कर रहे हैं? द मेमोरी सेल विथ प्रोविजन ऑफ एंटरिंग डेटा. ठीक है, ये जो डायग्राम है, कौन सा डायग्राम है? एक मेमोरी सेल है विथ प्रोविजन ऑफ एंटरिंग डेटा. अभी मेमोरी सेल कौन सा है? मेमोरी सेल है ये, दिस इज द पार्ट ऑफ मेमोरी सेल. अब ये मेमोरी सेल क्यों है? यस, बता सकते हो ये मेमोरी सेल क्यों है? ये मेमोरी सेल इसके लिए है क्योंकि इसमें इसका जो इनपुट है, बेस्ड ऑन दिस इनपुट जो भी आउटपुट आएगा, ठीक है, उसका आउटपुट घूमते हुए इस पे इनपुट आ जाएगा, इसका आउटपुट घूमते हुए इस पे यहाँ पे इनपुट आ जाएगा. ठीक है, मीन्स आउटपुट जो है इसी सर्किट में सर्कुलेट होता रहेगा, होल्ड होता रहेगा. जब तक पावर ऑन रहेगा, जैसे रैम का कंसेप्ट होता है, तब तक के वो डिजिट, वो बिट इसमें होल्ड रहेगा. इसके लिए इसको बोलते हैं लैचिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज होल्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. जैसे मैंने आपको डोर का एग्जांपल दिया कि जैसे डोर लैच क्या करता है? डोर को होल्ड करता है. ऐसे ही
फ्लिप फ्लॉप में ये लैच क्या करेगा, बिट्स को होल्ड करेगा। अगर 0 आउटपुट है तो 0, 1 आउटपुट है तो 1, उसको कंटिन्यूसली होल्ड करके रखेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ लैच। और विथ प्रोविजन ऑफ एंटरिंग डेटा, यहाँ पे इन लैच के अंदर में डेटा को प्रोवाइड करने के लिए, इनपुट देने के लिए हमने एक प्रोविजन लगाया है एस और आर का। दे 2 more गेट्स वी हैव कनेक्टेड टू द लैच। तो ये हो गया ए मेमोरी सेल विथ प्रोविजन ऑफ एंटरिंग डेटा। अभी देखते हैं कि इसका वर्किंग कैसे होता है। ठीक है, अभी देखो इसके जो कनेक्शंस है, ये 2 कनेक्शन सेम नहीं है। ठीक है, ये इसका आउटपुट इसमें इनपुट जा रहा है, इसका आउटपुट इसमें इनपुट जा रहा है। इन दोनों में यहाँ पे कोई क्रॉस कनेक्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जंपर होना चाहिए एक्चुअली। ठीक है, दे आर नॉट सेम कनेक्शन। ये कनेक्शन इसके साथ में है और ये कनेक्शन इसके साथ में है, दे आर नॉट मिक्स्ड विथ ईच अदर। ठीक है, चलो अभी एक्सप्लेन करते हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप का वर्किंग। एसआर फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, 2 वेरिएबल्स है एस और आर। ठीक है, एस एंड आर आर 2 वेरिएबल। आउटपुट क्या आएगा, क्यू एन। ठीक है, तो आउटपुट इज क्यू एन। अभी हम इसको क्यू एन को क्या बोलते हैं, सपोज वी आर कंसिडरिंग क्यू एन एज द प्रीवियस आउटपुट। हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि क्यू एन क्या है, हमारा प्रीवियस आउटपुट है। इट इज अ प्रीवियस आउटपुट, और इस प्रीवियस आउटपुट में एक और मेमोरी साइकिल के बाद में करंट आउटपुट आएगा, तो हम उसको कंसीडर करते हैं n+1। ये मैंने क्यों किया, ये आपको जब हम इनपुट देंगे तब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे n+1 का क्या मीनिंग है, देखो ये दोनों के आउटपुट हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे। सबसे पहले इसका जो भी यहाँ पे आउटपुट आएगा 0, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा तो यहाँ पे 0 आएगा। क्यों, क्योंकि लैच का ये रूल है कि दोनों आउटपुट कॉम्प्लीमेंट्री आते हैं। कभी भी लैच में सेम आउटपुट नहीं आ सकता है। यहाँ पे ये 1 तो ये भी 1, ऐसे नहीं हो सकता। यहाँ पे 0 तो ये 0 नहीं हो सकता है। हमेशा आउटपुट क्या आएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री आएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद सेकेंड थिंग, Qn को हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये हमारा प्रीवियस आउटपुट था, प्रीवियसली स्टोर्ड वैल्यू है। उसका क्या यूज है हम देखते हैं कि Qn और Qn+1 में सिर्फ इतना डिफरेंस समझ लो कि Qn+1 मीन्स आफ्टर 1 more मेमोरी साइकिल दिस इज द करंट आउटपुट, और Qn इज द प्रीवियस आउटपुट। और इसका क्या कंसेप्ट है हम देखते हैं। ठीक है, चलो अभी देखते हैं इसका ट्रुथ टेबल। मीन्स इनपुट देंगे तो आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, इनपुट देंगे तो क्या रिस्पॉन्स आएगा सर्किट का। 2 वेरिएबल्स है, अगेन द पॉसिबिलिटी इज 2⁻², दैट इज 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है, 1 by 1 इनपुट देते हैं और देखते हैं कि रेस्पॉन्स क्या आ रहा है। ठीक है, हम सबसे पहले इस कंडीशन से स्टार्ट करते हैं 0 1 से। s इज इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू 1। ठीक है, व्हेन s इज इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये s 0 देंगे तो s यहाँ पे भी 0 जाएगा, यहाँ पे भी 0 जाएगा। 0 0 के लिए हमको पता है व्हेन एनी वन ऑफ द इनपुट इज लो आउटपुट इज हाई। कोई एक भी इनपुट लो रहेगा तो आउटपुट हाई आएगा। यहाँ पे दोनों 1 1 जाएगा, दोनों 1 1 रहेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, अभी ये 0 यहाँ पर आ गया, ये 1 यहाँ पर आ गया। नो सेकेंड इनपुट पता है क्या, नहीं पता है, बट हमको पता है कि NAND का कोई भी एक इनपुट 0 रहेगा तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेकेंड इनपुट आउटपुट हाई आना चाहिए। ये किससे पता चला हमको, ट्रुथ टेबल से। देखो कोई एक भी इनपुट लो रहेगा तो आउटपुट हाई आएगा। मीन्स यहाँ पे ये 0 है तो इसका मतलब यहाँ पे 1 आएगा ही, इसका चाहे कोई भी वैल्यू हो, या 0 हो या 1 हो। ठीक है, अभी ये 1 Qn बार में 1 हो गया, लेकिन ये वैल्यू यहाँ पे जा रही है 1, मीन्स इसका सेकेंड इनपुट क्या है 1। तो 1 1 के लिए इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 1 के लिए इसका आउटपुट आएगा 0। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि when s is equals to 0 and r is equals to 1, Qn+1 क्या होता है, Qn+1 is 0। करंट आउटपुट हमारा क्या होता है, 0 होता है, जिसको हम रीसेट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं रीसेट कंडीशन। इज इट क्लियर, कैसे इंफॉर्मेशन पास किया। ठीक है, अभी सेकंड कंडीशन लेके देखते हैं। ठीक है, इसको रब कर देते हैं, क्लियर कर देंगे। सेकेंड कंडीशन में हम कंसीडर करते हैं कि हमारा सेकेंड कंडीशन क्या है, व्हेन s इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू 0। अगर s 1 होगा और r 0 होगा तब क्या होगा, जब s 1 होगा और r 0 होगा तो ये 1 यहाँ पे 1 1 जाएगा, और 1 1 के लिए हमको पता है 0 आता है। जब 0 जाएगा तो दोनों 0 0 जाएंगे। ओके, 1 1 के लिए, सॉरी 1 1 के लिए
0 आ गया, राइट। व्हेन एनी वन ऑफ द इनपुट इज लो, यहाँ पे तो दोनों इनपुट लो है तो आउटपुट हाई आ गया। यहाँ तक समझा? क्या किया मैंने, ये 1 इन दोनों में 1 1 चला गया, 1 1 के लिए आउटपुट 0, एनी वन ऑफ द इनपुट इज लो, आउटपुट इज हाई। यहाँ पे तो दोनों इनपुट लो है, इसके लिए हाई आ गया। अभी ये इनपुट फर्स्ट इनपुट पे आ गया, इसके यहाँ 0 आ गया, इसके यहाँ पे 1 आ गया। सेकेंड इनपुट पता नहीं है, लेकिन हमने प्रीवियस कंडीशन में जैसा देखा था, हमको पता है कि किसी एक भी इनपुट में नैंड गेट के 0 आता है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेकेंड इनपुट आउटपुट हाई आएगा। मीन्स इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 1। ये 1 इसके इनपुट में जाएगा और ये 1 1 का क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, मीन्स व्हेन s इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू 0, आउटपुट इज 1। इसको हम बोलते हैं सेट कंडीशन। ओके, इसको क्या बोलेंगे, सेट कंडीशन। इट इज रीसेट कंडीशन। ठीक है, 0 1 1 0 क्लियर है। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन विल चेक बाय पासिंग द इंफॉर्मेशन, विल सी नेक्स्ट कंडीशन। ठीक है, अभी देखो व्हेन s इज इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू 1, जब s 0 है और r, सॉरी ये तो कंडीशन हो गया, व्हेन s इज इक्वल टू 0 एंड r इज इक्वल टू 0, दोनों 0 0 है, ये वाला कंडीशन चेक करते हैं। ठीक है, दोनों 0 रहेंगे तो यहाँ पे भी 0 0 जाएगा और यहाँ पे भी 0 0 जाएगा। और हमको पता है एनी वन ऑफ द इनपुट इज लो, आउटपुट इज हाई, एनी वन ऑफ द इनपुट इज लो, आउटपुट इज हाई। अभी ये दोनों हाई, एक यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर आ गया। अभी सेकेंड इनपुट पता है क्या, नहीं पता है, तो फिर पहले तो 0 था, इसके लिए हमने प्रेडिक्ट कर लिया था कि रिस्पेक्टिव ऑफ द सेकेंड इनपुट आउटपुट हाई आएगा, लेकिन यहाँ पे तो सेकेंड इनपुट पता ही नहीं है। तो अभी क्या करेंगे, देखो ये इंपॉर्टेंट है। अभी क्या करेंगे कि इस लैच में प्रीवियसली स्टोर्ड वैल्यू क्या है देखेंगे। देखो जो मैंने प्रीवियस वैल्यू बोला था ना, प्रीवियस आउटपुट, तो Qn क्या है, प्रीवियस आउटपुट है। तो इस लैच में प्रीवियसली स्टोर्ड वैल्यू हमको कंसीडर करना पड़ेगा। तो वो कैसे कंसीडर करेंगे, हमको पता है कि ये दोनों हमेशा अपोजिट रहेंगे, ये 0 रहेगा तो ये 1 रहेगा, ये 1 रहेगा तो ये 0 रहेगा। मीन्स दो ही पॉसिबिलिटी है, आइदर इट इज 0 इट इज 1, इट इज 0 इट इज 1। ठीक है, कंसीडर करके देखते हैं कि प्रीवियसली ये 0 था, ये 1 था। ठीक है, प्रीवियसली ये 0 था, ये 1 था, तो ये 0 घूमता हुआ यहाँ पर चला जाएगा और ये 1 ये यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, अभी देखो 1 1 के लिए क्या आउटपुट आता है, 1 1 के लिए आउटपुट आता है नैंड में 0, तो ये 0 आ गया। 0 1 के लिए क्या आता है, 1, 0 1 के लिए क्या आया, 1 आया। इसका क्या मीनिंग है कि जब s 0 और r 0 होता है तो हमको जो प्रीवियसली स्टोर्ड वैल्यू है वही मिलती है। यही एज्यूम किया था हमने कि 0 1 इनपुट अप्लाई करने के बाद भी 0 1 ही मिला। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि हमको प्रीवियसली स्टोर्ड वैल्यू मिला। सपोज एक और कंडीशन देखते हैं, ये सपोज ये 1 0 प्रीवियसली स्टोर्ड वैल्यू है, प्रीवियसली स्टोर्ड वैल्यू इज 1 0, तो यही मिलता है क्या देखते हैं। ठीक है, 1 0, देखो ये 1 1, तो ये 1 यहाँ आ गया, ये 1 आ गया, ये 0 यहाँ चला गया, ये 1 यहाँ आ गया। हमको पता है एनी वन ऑफ द इनपुट इज लो, आउटपुट इज हाई। ठीक है, यहाँ पे दोनों इनपुट 0 1 1 है तो आउटपुट इज 0। ठीक है, मीन्स फिर से मिल रहा है प्रीवियस आउटपुट, प्रीवियसली स्टोर्ड वैल्यू फिर से मिल रही है। इसका क्या मीनिंग है कि जब s 0 और r 0 होगा तो आउटपुट हमको मिलेगा Qn, जबकि Qn क्या है, हमारा प्रीवियस आउटपुट है। जो भी प्रीवियसली स्टोर्ड वैल्यू रहेगी वही मिलेगी अगर 0 0 होता है तो। इज इट क्लियर? लास्ट कंडीशन चेक करते हैं अभी, 1 1। ठीक है, लास्ट कंडीशन है हमारी 1 1 कि अगर S1 और R1 होगा तो क्या होगा। अगर S1 और R1 होगा तो यहाँ पे 1 1 के लिए यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे 1 1 के लिए यहाँ पे 0 आएगा। और हमको पता है कि NAND गेट में व्हेन एनी वन ऑफ द इनपुट इज लो, आउटपुट इज हाई। ठीक है, बट हमको ये भी पता है कि लैच का ये रूल है कि दोनों आउटपुट सेम नहीं हो सकते हैं। मीन्स ये 0 रहेगा तो ये 1 रहेगा, ये 1 रहेगा तो ये 0 रहेगा। मीन्स अब क्या होगा, ये आउटपुट इसको 1 कर देगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये आउटपुट इसको 1 कर देगा तो फिर ये 0 हो जाएगा। मीन्स आउटपुट क्या होगा, ऑसिलेट बिटवीन 0 एंड 1। आउटपुट क्या होगा, टॉगल होगा, 0 1 0 1 0 1 0 1, ऐसे आउटपुट ऑसिलेट्स होगा 0 एंड 1 में। तो वो उसको हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, क्या ये 0 स्टेट है या 1 स्टेट है? नो, वी कैन नॉट डिफाइन दिस स्टेट, दैट्स व्हाई इट इज
अनडिफाइंड स्टेट, दिस इज अनडिफाइंड स्टेट, ठीक है। आउटपुट ऑसिलेट्स बिटवीन 0 and 1, आउटपुट ऑसिलेट्स बिटवीन, ओके, बिटवीन 0 and 1, तो उसको हम बोलेंगे अनडिफाइंड स्टेट। इट इज एन अनडिफाइंड स्टेट, वी कैन नॉट डिफाइन दिस स्टेट। इज इट क्लियर? एसआर लैच का कंप्लीट फंक्शन क्लियर है? ओके, अब हम देखते हैं कि एसआर फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। इसमें अब देखते हैं क्लॉक का क्या फंक्शन है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाई क्लॉक? ये तो एसआर लैच का फंक्शन है। अभी क्या होता है कि क्लॉक पल्स अगर हम इसमें अप्लाई करते हैं, पहले हम क्लॉक अप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे कि क्लॉक पल्स का इसमें यूज क्या होता है, ठीक है। अगर हम यहां पे क्लॉक अप्लाई करते हैं, ठीक है, मीन्स ये ऐसे इनपुट यहां पे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। आर इनपुट यहां पे कनेक्ट हो रहा है और एस और आर के बीच में एक और कनेक्शन हमने लिया है जिसको हम बोल रहे हैं क्लॉक। दिस इज द क्लॉक, CLK, ठीक है। तो ये क्लॉक क्या रहेगी? ये क्लॉक रहेगी सीक्वेंस ऑफ वंस एंड जीरोस, मीन्स जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। तो ये 0 1 0 1 0 1 ये क्लॉक यहाँ पे क्यों अप्लाई करते हैं? क्योंकि हम एक ही फ्लिप फ्लॉप यूज नहीं करेंगे, मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप। अगर किसी सर्किट में अगर हम रैम ले लेते हैं तो उसमें कितने मिलियंस ऑफ फ्लिप फ्लॉप विल बी देयर, ठीक है। तो उतने सारे फ्लिप फ्लॉप को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा कि एक टाइम पे उनको सिंक्रोनाइज होना चाहिए, एक ट्रिगर होना चाहिए। तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग ए क्लॉक पल्स। अब ये क्लॉक पल्स क्या होता है? ये क्लॉक पल्स होता है या पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड या निगेटिव एज ट्रिगर्ड, मीन्स ये क्लॉक, ये एक कंप्लीट क्लॉक का ड्यूरेशन है, ठीक है। ये क्लॉक, ठीक है। अभी ये क्लॉक पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है या निगेटिव एज ट्रिगर्ड? निगेटिव एज ट्रिगर्ड मीन्स ये इसके निगेटिव एज पे ट्रिगर हो रहा है। क्लॉक कब ट्रिगर होगा? जब भी इसका फॉलिंग एज आएगा। क्लॉक का जब भी फॉलिंग एज आएगा तो क्लॉक क्या होगा? ट्रिगर होगा। तो इसको क्या बोलते हैं? निगेटिव एज ट्रिगर्ड। अगर पॉजिटिव पे होता तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। राइजिंग एज पे अगर फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर होता तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। अभी ये निगेटिव एज है क्या पॉजिटिव एज है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा आईसी का मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर डिसाइड करेगा कि मुझको आईसी कैसी बनाना है, निगेटिव एज ट्रिगर बनाना है क्या पॉजिटिव एज, वो निगेटिव एज पे ट्रिगर होना चाहिए कि पॉजिटिव एज ट्रिगर होना चाहिए। दैट विल बी डिसाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर। अभी ये क्लॉक का यहाँ पे क्या फंक्शन है देख लो। ये क्लॉक का ये फंक्शन है कि जब भी क्लॉक 1 रहेगा, ठीक है, जब भी क्लॉक 1 रहेगा तो ये प्रीवियसली जैसे एसआर लैच वर्क करता था ऐसे वर्क करेगा, ठीक है। जैसे प्रीवियसली हमने कंप्लीट ऑपरेशन यहाँ पे एसआर फ्लिप फ्लॉप का देखा था, वैसे ही सेम ऑपरेशन होगा। कब तक? जब तक क्लॉक 1 है। लेकिन क्लॉक तो 1 नहीं रहेगा, 1 0 1 0 1 0 होता रहेगा। उसका जो जैसे ही निगेटिव एज आएगा, पॉजिटिव एज आएगा तो क्लॉक 1 0 1 0 के फॉर्म में ट्रिगर होता रहेगा, ठीक है। अभी देखो क्लॉक जब 0 हो जाएगा, जब क्लॉक 0 हो जाएगा तो ये दो फ्लिप फ्लॉप इनहेबिट हो जाएंगे, मीन्स क्या हो जाएंगे? इट विल नॉट वर्क, ठीक है। क्लॉक 0 के लिए सर्किट रेस्पॉन्स नहीं करेगी, क्लॉक 1 के लिए सर्किट रेस्पॉन्स करेगी, ठीक है। क्लॉक का हम यूज इसके लिए करते हैं क्योंकि मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप जहां यूज करेंगे तो सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए उसके लिए, एंड देयर आर सो मेनी पर्पसेस ऑफ क्लॉक, ठीक है। वन ऑफ द पर्पज इज फॉर सिंक्रोनाइजेशन पर्पज, ठीक है। दिस इज क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप। इसको क्या बोलेंगे? क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। अभी ये एसआर फ्लिप फ्लॉप में और दो इनपुट होते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रीसेट एंड क्लियर, ठीक है। देखो दिस इज कॉल्ड एज PR, प्रीसेट, और यहां पे रहेगा CR, दैट इज क्लियर, ओके। प्रीसेट एंड क्लियर, PR इज नथिंग बट प्रीसेट, CR इज नथिंग बट क्लियर। अभी देखो इसका क्या यूज है? इन दोनों इनपुट्स का फ्लिप फ्लॉप में ये यूज है कि अगर हम सर्किट को स्विच ऑन करते हैं, पावर को ऑन करते हैं, तो हमको पता है कि ये लैच है, इसमें प्रीवियसली स्टोर्ड कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, बट वो वैल्यू हमको पता नहीं है। कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें हमको चाहिए कि हमको प्रीवियसली स्टोर्ड वैल्यू नहीं चाहिए, मीन्स वो क्लियर होना चाहिए, Qn का वैल्यू 0 होना चाहिए, ठीक है। या
कुछ एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं कि हमको स्टार्ट करने से पहले होना चाहिए कि प्रीवियसली स्टोर्ड वैल्यू जो है Qn का वो 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये 1 और 0, ठीक है, हम पावर ऑन होने के बाद में किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है प्रीसेट और क्लियर इनपुट पे, ठीक है। जब हमको प्रीसेट इज इक्वल टू 1 और क्लियर इज इक्वल टू 1, जब दोनों 1 1 रहेंगे तो क्या होगा, इसका कोई यूज ही नहीं होगा प्रीसेट क्लियर का, जैसे प्रीवियसली सर्किट वर्क कर रहा था ऐसे होगा, ठीक है। और अगर प्रीसेट इज इक्वल टू 0 एंड क्लियर इज इक्वल टू 1 अगर करते हैं, अगर प्रीसेट का वैल्यू 0 है, क्लियर का वैल्यू 1 है, तो ये रीसेट हो जाएगा, मीन्स Qn का वैल्यू 0 आएगा, सॉरी इट विल सेट, ये सेट होगा, ठीक है। जब प्रीसेट 0 रहेगा तो आउटपुट सेट होगा, और व्हेन प्रीसेट इज इक्वल टू 1 एंड क्लियर इज इक्वल टू 0 तो यहाँ पे आउटपुट रीसेट हो जाएगा। क्लियर को 0 करेंगे तो प्रीवियसली स्टोर्ड वैल्यू 0 रहेगी, प्रीसेट को 0 करेंगे तो प्रीवियसली स्टोर्ड वैल्यू 1 रहेगी। समझ रहे हो हम प्रीसेट और क्लियर का क्यों यूज़ कर रहे हैं? इसके लिए यूज़ कर रहे हैं कि किसी डिजिटल सर्किट के अंदर में अगर हमको प्रीवियसली स्टोर्ड वैल्यू को एज्यूम करना है कि मुझको चाहिए कि प्रीवियसली इसका स्टोर्ड वैल्यू जो है 0 होना चाहिए या 1 होना चाहिए, उसके लिए हम प्रीसेट एंड क्लियर यूज़ करते हैं। अभी इसका एक लॉजिक डायग्राम देख लेते हैं। देखो SR फ्लिप फ्लॉप है, तो ये SR फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। इन दिस SR फ्लिप फ्लॉप एक तो S इनपुट रहेगा, एक R इनपुट रहेगा, S इनपुट रहेगा, R इनपुट रहेगा। ये क्लॉक का सिंबल है, ये क्लॉक में अगर हम बबल शो करते हैं तो ये इंडिकेट करता है कि ये निगेटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक है अगर ये बबल नहीं रहेगा तो ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप क्लॉक है। तो S, R और क्लॉक, इसका आउटपुट आता है Qn एंड Qn बार, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट। इसमें और दो इनपुट होते हैं जिसको बोल देंगे प्रीसेट एंड क्लियर, जिसका क्या पर्पज़ है वो अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। एनीथिंग एल्स रिमेनिंग? फ्लिप फ्लॉप क्या है, फ्लिप फ्लॉप का क्या वर्किंग है, SR लैच क्या होता है, लैच से SR क्लॉक SR फ्लिप फ्लॉप कैसे बनाएंगे। पहले हमने SR लैच का कंप्लीट फंक्शन देखा और उसके बाद में फिर वहाँ से हमने क्लॉक का फंक्शन देखा कि क्लॉक का क्या पर्पज़ है, और उसके बाद में प्रीसेट और क्लियर का क्या पर्पज़ है। एंड दिस इज द लॉजिकल डायग्राम फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ SR फ्लिप फ्लॉप। This is all about SR flip flop, and we can say SR latch, SR flip flop, clocked SR flip flop, and the logic diagram of SR flip flop. Okay, thank you.